मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, अमरूद अमरूद मैं करता, मिट्ठू मिट्ठू मेरी किस्मत और ये अमरूद। आज मेरे हाथ अमरूद लग ही गया, मैं आराम जगह पर बैठकर ये अमरूद खाऊंगा। वहाँ वहाँ ऊंचे पेड़ पे बैठ के खाऊंगा, कोई भी नहीं देखेगा और सारा चट कर जाऊंगा। मिट्ठू तोता ऐसा सोचकर अपना पक्का अमरूद लेकर ऊंचे पेड़ पर चला जाता है। मुझे मीठा अमरूद खाने से पहले प्रार्थना करनी होगी, अगली बार भी फिर मुझे ऐसा ही मीठा अमरूद खाने को मिले जैसे मुझे आज मिला है। चलो जल्दी से प्रार्थना कर लेता हूँ। ऐसे ही मिट्ठू तोता अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करता है। ऐसे ही भूखी गौरी कवि भागी भागी मिट्ठू के पास आकर चुपके चुपके से अमरूद उठाकर वहां से भाग जाती है। रुको रुको गौरी कवि, ये अमरूद मेरा है, मुझे अपना अमरूद वापस करती जाओ। कहाँ लेके जा रही हो मेरा अमरूद? ऐसे ही मिट्ठू तोता पीछे पीछे और गौरी कवि आगे आगे। गौरी कवि तो कहीं की कहीं निकल जाती है। मिट्ठू तोता थक हार कर एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। उड़ती हुई चिड़िया भी मिट्ठू तोते को देखकर मिट्ठू तोते के पास आती है। मिट्ठू, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? वो गंदी मनहूस गौरी कवि है ना, वो मेरा अमरूद लेकर उड़ गई मेरा अमरूद लेकर, मेरा मीठा अमरूद। मनहूस गौरी कवि, छोड़ूंगा नहीं मैं इस गौरी को। मिट्ठू चुप कर जाओ, रोने का कोई फायदा नहीं है। गौरी कवि अमरूद खा गई होगी। मेरा मीठा अमरूद खा के वो मर जाए, अच्छा ही होगा अगर वो मर जाएगी, सबकी जान छूट जाएगी उस गंदी गौरी कवि से। गौरी दूर बैठे आराम से अमरूद खा रही थी कि अचानक से अमरूद का बीज गौरी कवि के गले में फंस जाता है। गौरी कवि अपना सर जोरों से नीचे मारती है, मगर बीज था कि निकलने का नाम नहीं ले रहा था। ये बीज तो मेरे गले में अटक ही गया है, ये बीज तो निकलने का नाम नहीं ले रहा। कालू कालू, कहाँ हो कालू? मुझे बचा लो कालू। फिर गौरी घर भागती है। कालू कालू, मैंने उस गंदे मोटी चोंच वाले का अमरूद छीन कर खाया था, मगर एक बीज मेरे गले में ही फंस गया है, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मेरे गले में बहुत ही दर्द हो रहा है। कालू, तुम कोशिश करो, क्या पता तुमसे वो बीज निकल जाए। गौरी, अगर तुम मेरे साथ मिल बांट कर अमरूद खाती ना तो तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। कालू कौवा बीज निकालने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है। ये दोष सारा मिट्ठू तोते का है, ना वो अमरूद ले आता, ना तुम मुझसे अमरूद लेकर छीन कर भागती, ना तुम जल्दी में अमरूद खाती। देखो तुम्हारे गले में बीज फंस गया, अब गौरी क्या होगा? कालू, मैं भी कब से यही सोच रही थी कि सारा दोष उस तोते का है। कालू, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। कालू, कुछ करो। मैं ऐसा दर्द भी मिट्ठू तोते के गले में भी करूंगा, सारा दोष उसी का है। तुम ठहरो, तुम इधर बैठो, मैं तोते को बता कर आता हूँ ऐसे किया उसने ऐसे। कालू डंडा लेकर मिट्ठू के घर भागता है। तोते तोते, कहाँ हो तुम? आओ आओ, बाहर आओ। ये तो कालू कौवे की आवाज लग रही है, लगता है अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, अपनी बीवी की तरफ से मुझसे माफी मांगने आया होगा। जाऊं जाऊं देखूं तो सही जरा कैसे मांगता है ये कालू कौवा मुझसे माफी। फिर मिट्ठू घर से बाहर निकलता है। मैं
तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी गोरी के साथ क्या किया है? तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। कालू कौवा मिट्ठू तोते को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, इस दुष्ट कालू कौवे से मुझे बचाओ। मिट्ठू तोते की आवाज सुनकर कबूतर और चिड़िया भी वहां आ जाते हैं। छोड़ दो, मिट्ठू को छोड़ दो। दोनों को हुआ क्या है और आपस में ऐसे क्यों लड़ रहे हो? लड़ कहाँ रहे हैं, ये मुझे मार रहा है। पता नहीं क्यों मार रहा है, इसी से ही पूछो। आते ही मुझे मारने लग गया है। जाने मैंने किया क्या है और मुझे जोरों से मारने लग गया है। पूछो पूछो, तुम ही पूछो इससे। मेरी पत्नी के गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मेरा दोष इसमें है क्या? मैंने नहीं किया तुम्हारी गोरी को कुछ भी। मुझे क्या पता कि तुम्हारी पत्नी को क्यों गले में दर्द है। तुम्हारा ही दोस्त है, गंदे मोटी चोंच वाले। मेरी पत्नी को गले में बीज फंस गया है। वही अमरूद खाया था जो तुमसे छीन कर गई थी। ना तुम अमरूद लेकर आते, ना वो तुमसे छीन कर अमरूद खाती। सारा दोष तुम्हारा है। कालू, ये भी कोई बात हुई? उल्टा चोर कुतवार को डांटे। तुम भी ये क्या कर रहे हो? कालू, ये तो मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया कि तुम्हारी बीवी के सामने बैठा अमरूद खा रहा था। अब क्या करोगे तुम? मिट्ठू तोता और कबूतर दोनों मिलकर कालू कौवे को मारने लगते हैं। बचाओ गोरी, बचाओ। कहाँ हो तुम गोरी?